हमारी आज की कहानी रोहतकपुर जंगल की है, जहाँ पे काला कौवा अपने 5 बेटों के साथ रहता था। उसको अपने 5 बेटे होने का बहुत ज्यादा घमंड भी था, इसलिए वो जंगल के सारे पक्षियों के साथ हमेशा झगड़ता रहता था और उनको बुरा बुला कहता रहता था। एक दिन की बात है। अरे ओ टुनटुनी चिड़िया, तू अपनी बेटी को लेकर जहाँ से चली जा, क्योंकि अभी मेरे 5 बेटे आ चुके हैं और वो लोग जहाँ पे खेलेंगे। अरे कालू भैया, मेरी बेटी अभी अभी झूले पे चढ़ी है, इसलिए इसको थोड़ा समय खेलने दो। आप अपने बच्चों को बाद में खिला लेना। एक बार कहा ना, तुझे समझ नहीं आता? अगर तूने ये झूला खाली नहीं करा तो मैं तेरी बेटी को नीचे गिरा दूंगा। फिर मत बोलना कि इसको चोट लगी है। अभी मेरे बच्चे ही जहाँ पे खेलेंगे। क्या कहा कालू भैया? मेरी बेटी को धक्का मारोगे? आप मेरी बेटी को हाथ तो लगा के दिखाओ, आप कैसे धक्का मारते हो मेरी बेटी को। टुनटुनी चिड़िया के इतने कहते ही कालू उसकी बेटी को झूले से नीचे गिरा देता है और उसकी बेटी सुनहरी को काफी चोट लग जाती है। ले, तेरी बेटी को नीचे गिरा दिया। अब और बता क्या करना है। चल निकल जाओ जहाँ से चुपचाप, दोनों माँ बेटी। कालू, ये तुमने मेरी बेटी के साथ बिल्कुल सही नहीं किया। तुम इतने अहंकार में क्यों हो? तुम्हें किस बात का इतना अहंकार है? तुम्हें देखना, तुम्हें अपनी गलती का एहसास जरूर होगा। ऐसे कहकर टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी को वहाँ से ले जाती है, मगर काले कौवे को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता था। बेटो, ये चिड़िया तो एवं बकवास करती है। तुम लोग इसकी बातों में ध्यान मत देना। तुम लोग 5 हो और 5 लोगों को कोई भी हरा नहीं सकता, इसलिए एक साथ रहना हमेशा। मम्मा, मम्मा, जब से कालू अंकल ने मुझे नीचे गिराया है, तब से मेरे पंखों में बहुत दर्द हो रहा है। मैं क्या करूं? मेरी प्यारी बेटी, तुम फिक्र मत करो, मैं अभी तुम्हारे पंखों पे दवा लगा देती हूँ। इससे तुम्हें कुछ आराम मिलेगा और तुम्हारा दर्द भी दूर चला जाएगा। इसके बाद टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी को दवा लगाकर सहला देती है। सुनहरी तो सो चुकी है, अभी मैं खाना लेने जाती हूँ। क्या पता कुछ खाने को मिल जाए। ऐसे कहते कहते टुनटुनी चिड़िया घर से निकल जाती है और साथ में उसको रास्ते में कबूतर भी मिल जाता है। वो दोनों साथ में खाना लेने जाते हैं और वहाँ पे उनको एक आम का पेड़ दिखाई देता है। टुनटुनी चिड़िया, इस पेड़ पे तो बहुत सारे आम लगे हैं। चलो इनको जल्दी जल्दी तोड़कर घर ले जाते हैं। फिर वो दोनों आम को चोंच मारने ही लगे थे, तो तभी वहाँ पे काला कौवा अपने बेटों के साथ आ जाता है। रुक जा कबूतर, रुक जा। इन आमों को छूना भी मत, गलती भी मत करना इनको छूने की। पर क्यों कालू, हम इन आमों को क्यों नहीं छू सकते? तुम होते कौन हो हमें रोकने वाले? क्योंकि ये सारे आम हमारे हैं और हम इनको अपने घर लेके जाएंगे, इसलिए तुम लोग चले जाओ जान से। पर क्यों कालू, यहाँ पर तो हम तुमसे पहले आए थे, इसलिए हम भी आम लेके जाएंगे। तुम भी ले जाओ, हम भी लेके जाएंगे। बहुत सारे आम पड़े हैं जहाँ पे हम आम लेकर ही जाएंगे। पहले चाहे कोई भी आया हो, पर आम तो सारे मैं ही लेके जाऊंगा। अगर तुम जहाँ से नहीं गए तो मुझे अच्छे से आता है तुम जैसे लोगों को भगाना, इसलिए निकल जाओ पहले ही चुपचाप तुम दोनों। टुनटुनी चिड़िया तो पहले ही काला कौवा से डरी हुई थी, इसलिए वो बंटी कबूतर को समझाती है। कबूतर भैया, चलो जहाँ से ये सारे आम कालू को ही लेने दो, हम लोग कोई और पेड़ ढूंढ लेंगे। पर क्यों टुनटुनी बहन, अगर आज हमने इसको नहीं रोका तो ये धीरे धीरे पूरे जंगल को ही अपना बना लेगा। नहीं नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा। मैं तो इसका विरोध करूंगा ही करूंगा। अगर तुम दोनों की बकवास खत्म हो गई है तो निकलो जाओ जहाँ से। मुझे आम लेके जाना है, तुम लोग निकलो अभी के अभी। देखता हूँ कालू तुम क्या कर सकते हो। मैं भी तो देखो तुम में कितना जोर है। मैं तो आम लेकर ही जाऊंगा। ऐसे बोलकर कबूतर वहां से एक आम तोड़ लेता है और उसको अपने मुंह में ले लेता है। ये देखकर कालू को बहुत गुस्सा आता है और वो बंटी कबूतर पे हमला कर देता है। और ऐसे ही दोनों में बहुत देर फाइट होती रहती है और दोनों गुस्से में एक दूसरे को मारते जा रहे थे। हे भगवान, ऐसे तो ये एक दूसरे को मार ही डालेंगे। बच्चों, तुम लोग अपने पापा को पकड़ो, मैं बंटी कबूतर को पकड़ती हूँ। फिर सारे बच्चे कालू को दूर हटा देते हैं और इधर से टुनटुनी चिड़िया भी कबूतर को दूर कर देती है। बच्चों, तुम लोगों ने मुझे पीछे क्यों हटाया? आज इस कबूतर को मैं अच्छे से मजा चखा ही देता। ज्यादा ही हवा में उड़ रहा था मेरे सामने। कालू, सबक तो तुझे मैं सिखाता। तुम बड़ी ही अपनी मनमर्जी करते फिर रहे हो। तुम जो पूरा जंगल हड़पना चाहते हो ना, ऐसा मैं कभी होने नहीं दूंगा। कबूतर भैया, चुप हो जाइए। आप अपनी तरफ देखिए, आपको कितनी चोट लगी है। फिर टुनटुनी चिड़िया कबूतर को वहां से कैसे भी करके ले जाती है। कबूतर भैया, आप क्यों उसके मुंह लगते हो? वो भी अहंकार से बढ़ चुका है। उसने मेरी सुनहरी बेटी को भी नीचे गिरा दिया था, इसलिए आप अब कालू के मुंह बिल्कुल मत लगना।
टुनटुनी चिड़िया, तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मैं उसको अच्छे से सबक सिखाता, मैं उसको तभी वहां पे पीट के आता। नहीं कबूतर भैया, हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना। अभी तो उसके बच्चे छोटे हैं, फिर वो बड़े हो जाएंगे और फिर वो आगे जाके हमारे बच्चों से बदला लेंगे, इसलिए हम उसके मुंह ही नहीं लगेंगे। हाँ हाँ टुनटुनी चिड़िया, ये बात तो मैंने सोची ही नहीं थी, इसलिए मैं उससे कभी झगड़ा नहीं करूंगा और उसके मुंह भी नहीं लगूंगा। अगर वो मुझे सामने दिख भी गया तो मैं इधर उधर चला जाऊंगा। फिर टुनटुनी चिड़िया कबूतर को वहां से ले जाती है और कबूतर भी उसकी बातों को अच्छे से समझ आता है और कभी भी झगड़ा ना करने के लिए बोलता है। तो एक दिन कालू की तबीयत खराब हो जाती है, जिसकी वजह से वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पाता। सुनो मेरे बेटो, आज मेरी तबीयत खराब है इसलिए मैं जा नहीं सकता। तुम लोग जाओ और भोजन लेकर आना, और जैसे मैं भोजन लेकर आता हूँ वैसे ही लेकर आना। अपने पिता के बोले अनुसार वो लोग घर से निकल जाते हैं और खाना ढूंढने लगते हैं। वो काफ़ी टाइम खाना ढूंढते रहते हैं पर उनको खाना नहीं मिलता। फिर रास्ते में उनको एक चील खाना खा रहा था दिखाई देता है। तो वो पांचों बच्चे चील के पास जाते हैं और उसका खाना छीनने लगते हैं, जैसे कि कालू लोगों से खाना छीनता है। पर तभी वहाँ पे चील की माँ आ जाती है और वो कालू के बच्चों पे हमला कर देती है। और दूर बैठे हुए टुनटुनी चिड़िया सब देख रही थी और फिर काले कौवे के सारे बच्चों की जान बचाकर उनको अपने घर ले जाती है। और फिर वहीं काला कौवा अपने बच्चों का इंतजार कर रहा था। पता नहीं कहाँ रह गए पांचों के पांचों, लगता है मुझे ही जाना पड़ेगा, देख के आता हूँ कहाँ चले गए ये सब। फिर काला कौवा उनको ढूंढता ढूंढता टुनटुनी चिड़िया के घर पहुंच जाता है और वहां पे अपने बच्चों को देखता है। टुनटुनी चिड़िया और कालू के पांचों बच्चे कालू को कहानी बताते हैं और उसको बताते हैं कि कैसे टुनटुनी चिड़िया ने उनकी जान बचाई। ये सारी बातें सुनकर काला कौवा शर्मसार हो जाता है और वो टुनटुनी चिड़िया से माफ़ी मांगता है और उसको थैंक यू भी बोलता है और बाद में अच्छा इंसान बनने की कोशिश करता है। और गौरी की कहानी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।